प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ रह रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन, मैं अभी आपकी सबसे पहले करंट एनर्जी बताना चाहूँगी, फिर उसके बाद जो मुझे गाइडेंस देनी है, जो मुझे गाइडेंस मिली है, और क्या ऐसा कुछ अच्छा है, क्या ऐसा कुछ गलत है जो मैं आपको बताने आई हूँ। लेकिन थोड़ा आपको पेशेंस के साथ सुनना होगा, क्योंकि सबसे पहले मैं आपकी करंट एनर्जी जो इस टाइम आप सबसे ज़्यादा फील कर रही हैं वो मैं बताना चाहूँगी। सिस्टम आपके कुछ डिवाइन फेमिनाइन बहुत ही हैवी एनर्जी को फील कर रही है, और कुछ डिवाइन फेमिनाइन अपनी बॉडी में एक तरह से झंझनाहट फील कर रही है अचानक से ही, या फिर कहूँ कि कभी पैरों में फील कर रही है, तो कभी हाथों पे, अचानक से किसी बॉडी के एक ही पार्ट पे फील कर रही है, लेकिन एक तरह से जैसे कि वाइब्रेशन कहूँ या फिर एक झंझनाहट फील कर रही है। और कुछ डिवाइन फेमिनाइन जो हमारा हार्ट है, हार्ट का जो बीच का सेंटर होता है, उसमें एक तरह से दबाव सा फील कर रही है। पेन भी नहीं कह सकती, वो पेन भी नहीं है, लेकिन एक तरह से ऐसा फील होता है कि बीचों बीच में एक छोटा सा पॉइंट के रूप में एक तरह से वहाँ पे एक दबाव सा फील हो रहा है। कुछ डिवाइन फेमिनाइन के लिए ये कहूँ कि उनका थर्ड आई चक्रा पे दबाव फील हो रहा है। कुछ ये जो आपकी एनर्जी जो मुझे मिली है, जो करंट एनर्जी आपकी ये है। और कुछ डिवाइन फेमिनाइन इस टाइम बहुत ही ज़्यादा एक तरह से हाई एनर्जी को फील करती हैं, तो कभी एकदम से बिल्कुल लो वाइब्रेशन में चली जाती है। कभी तो वो सब कुछ एक तरह से लेट गो कर देती हैं, तो कभी कभी किसी की छोटी सी बात को ही दिल पे लगा के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाती हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा हो क्यों रहा है। ये जो एनर्जी आपको हाई और लो वाइब्रेशन में लेके जा रही है, वो इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि ये जो एनर्जी अभी हमारे साथ रहने वाली है, वो ऐसी ही एनर्जी बनी रहेगी करीब अक्टूबर तक। ये एनर्जी एक ऐसी रहेगी जो हमें कभी अप और डाउन दोनों स्टेज पे रखने वाली है। और जो स्पिरिचुअल लाइफ में अपना अच्छे से वर्क कर रहे हैं, उनके लिए ये जो सिस्टम मुझे फील तरह से एनर्जी मुझे मिली है, वो ये है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजिंग आने वाली है। स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जो आप फील करने वाली हैं। और सबसे पहला जो अनुभव मैं आपको पहले ही जो मैंने अभी करंट एनर्जी में बताया है कि आपको एक तरह से कंपन फील होगा, झंझनाहट फील होगी, वो दैट कि आपकी जो एनर्जी है वो एक तरह से राइज कर रही है। आपकी एनर्जी एक तरह से ग्रो कर रही है। सबसे पहले मैं जेमिनाइन आपके लिए ये कहना चाहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा, जो जेमिनाइन ज़ोडिएक साइन है, जो ये जो डिवाइन फेमिनाइन है या डिवाइन मैस्कुलिन है, ये जो ट्विन सोल है, या फिर ये जो एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग में है, बहुत ही ज़्यादा परेशान टिगर फील कर रही है, बहुत ही ज़्यादा वो अपने आप को एक तरह से बंधा बंधा सा फील कर रही है। ना कुछ अच्छे से कह पा रही है और ना कुछ अच्छे से अपने आप को समझ पा रही है कि ये सब उनके साथ हो क्या रहा है। और उनको ये भी फील हो रहा है कि हो सकता है कुछ ऐसे छुपे हुए लोग हैं आपकी लाइफ में, जिनसे बहुत मुश्किल से आपने पीछा छुड़ाया था, लेकिन अचानक से फिर वो आपके सामने आने लगे। एनिमी मतलब कि आपके दुश्मन, एनिमी जो आपको फिर से आपको डिस्टर्ब करने लगे हैं, परेशान करने लगे हैं। तो उनके लिए यही कहना है मेरे लिए कि अभी आप उनको लेट को करें, क्योंकि जितना आप उनको रिएक्ट करोगे, जितना आप उनको एक तरह से उनका मैसेज का या कॉल का अटेंड करोगे, रिप्लाई करोगे, तो वो लोग और ज़्यादा ही आपको अपना अटेंशन, आपका अटेंशन पाने के लिए आपको परेशान करते रहेंगे। तो इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप उनको इग्नोर करें, किसी को भी अटेंशन ना दें, क्योंकि हर कोई इसीलिए हमको परेशान करते हैं कि हमें इसका अटेंशन मिले। और ये हमारे अंदर काबिलियत होती है कि अगर चाहें तो किसी की भी मजाल नहीं कि कोई हमें डिस्टर्ब कर जाए। तो प्लीज़ डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को बैलेंस में रखें, किसी को ये हक ना दें कि आप उसकी वजह से या उसकी एनर्जी की वजह से या उसके गलत इरादों की वजह से आप डगमगा जाएं या घबरा जाएं या फिर कहूँ कि लो वाइब्रेशन में चले जाएं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अपने आप को हिम्मत के साथ डटे रहें और आगे बढ़ें, बिकॉज आपके साथ डिवाइन पावर आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। क्योंकि हाँ, इतना ज़रूर है कि आपको थोड़ा परेशान हो सकते हो, वो इसलिए कि वो आपका पास्ट कर्मा है। जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं वो आपका पास्ट कर्मा है, इसलिए आपको वो फिर पूरा करना पड़ेगा, उसको फेस करना पड़ेगा। बट एक समझदारी के साथ करें, क्योंकि आप एक अवेकन सोल हो।
जो अवेकन सोल होती है वो इस तरह रिएक्ट नहीं करती है, वो हर चीज़ को जानते हुए भी कि ये सब जो होता है वो क्यों होता है, इसलिए आपको रिएक्ट नहीं करना है, बस सब चीज़ को अच्छे से फील करना है, देखना है और समझना है। और जब लगे ना कि हाँ, अब मुझे स्टेप लेना चाहिए, अब मुझे इस चीज़ को एक तरह से रिएक्ट करना चाहिए, तब ही करें, अदरवाइज़ उसे इग्नोर ही करें। क्योंकि कुछ लोग आपका अटेंशन पाने के लिए आपकी लाइफ में आ रहे हैं और बहुत ऐसे लोग आने वाले हैं आपकी लाइफ में निकल निकल के कि आपका अटेंशन, आपका लव, यानी कि क्योंकि इस टाइम आपकी एनर्जी हाई एनर्जी में हो आप, और आपकी एनर्जी को लेने के लिए हर कोई एनर्जी वैम्पायर आपके इर्द गिर्द घूमता नज़र आएगा आपको। जो लोग बहुत टाइम से आपके कांटेक्ट में नहीं थे वो भी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं इन दोनों में। ये तो थी आपकी करंट एनर्जी। दूसरा मैं आपके लिए जो गाइडेंस लाई है वो ये है कि डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन दोनों के लिए ही है कि आप दोनों की लव में, आपका जो लव है वो एक तरह से बैलेंस में आ रहा है। जहाँ पहले एनर्जी ट्विन सोल की जो एनर्जी थी वो कभी अप डाउन रहती थी, वो अब नहीं रहने वाली है, वो एक तरह से इक्वल रहने वाली है। जैसा डिवाइन फेमिनाइन रहेगी वैसा ही डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी रहने वाली है। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा उनका ओवर थिंकिंग ज़्यादा रहेगा, ईगोइस्टिक उनको बढ़ सकता है, क्योंकि अभी वो इतना अवेकन नहीं है कि वो इस चीज़ को समझ पाए कि ईगोइस्टिक को कैसे लो करना है। क्योंकि सबसे पहली बात तो यही होती है कि हमें अपनी एनर्जी के बारे में पता करना होता है, क्योंकि हमसे बढ़कर कोई नहीं जानता कि हम कब ईगो करते हैं, कब हम जेलस करते हैं, कब हम लव करते हैं, ये हम जानते हैं। हमसे ज़्यादा जो सामने वाला नहीं जान सकता। तो कभी भी अगर ऐसे थॉट आपके मन में आए तो सबसे पहले अपने आप को खगोलें कि ये जो आपके थॉट मन में आ रहे हैं वो वाकई में तुम्हारे हैं या फिर आपकी जो ओवर थिंकिंग है, जो आपका जो शत्रु, जैसे कि आपका शत्रु कौन हो सकता है? क्रोध, काम, मोह, गुस्सा, चिड़चिड़ा, ईर्ष्या किसी के प्रति। तो ये आपके सबसे ज़्यादा दुश्मन होते हैं जो आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देते हैं। और आपको हर कभी कभी होता है ना कि हम किसी से झगड़ा नहीं करना चाहते, लेकिन बाय द वे गुस्से की वजह में हम कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं जिससे कि वो बात बहुत बिगड़ जाती है। तो यदि आप इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करके चलती हैं तो यकीन मानिए आपके लिए ये टाइम बहुत ही पावरफुल रहने वाला है। स्पिरिचुअल लाइफ में तो बहुत ही पावरफुल रहने वाला है। बस थोड़ा सा अपने शैडो सेल्फ पे वर्क करें। जो आपकी शैडो सेल्फ है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, आपकी जो एनर्जी है गुस्सा करना, आप अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो 2 मिनट रुकें, लंबी सांस लें और सोचें कि आपको गुस्सा किस बात पे आ रहा है, क्यों आ रहा है। राइट, जब आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि मुझे क्यों आ रहा है, क्योंकि आप कुछ देर बाद ये रियलाइज़ कर लोगे क्योंकि ये बहुत नॉर्मल बात है जिससे मुझे गुस्सा आ रहा है। बट जब ये किसी चीज़ को जब हम एक तरह से ईगो बार होता है, जब कोई हमारे लिए कुछ गलत कहता है और जबकि हम सही होते हैं फिर भी हमें ये कोई कहता है तो हमें गुस्सा आता है। लाजमी है गुस्सा आना, लेकिन हमारी यही परीक्षा है कि हम किस तरह से इन सब को एक तरह से कंट्रोल में रख के हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। जैसे कि कोई गुरु होता है, ठीक है, कोई महान सिद्ध है, ऐसे ही नहीं बन जाते वो, बहुत तपस्या करनी पड़ती है उनको। सबसे ज़्यादा तो अपने सबसे बड़े जो दुश्मन हैं ये 5 चोर होते हैं, लोभ, मोह, क्रोध, काम। ये सबसे इनको बस में करना, इनको अगर किसी ने बस में कर लिया तो सबको पूरी दुनिया में वो विजय हासिल कर सकता है। सबसे बड़े दुश्मन हमारे यही होते हैं जो हमें हमारे जो स्पिरिचुअल लाइफ में, हमारी लाइफ में ये बाधा डालते हैं। तो गाइज़ इन चीज़ को अच्छे से ध्यान रखें। दूसरा, आपकी लाइफ में मैंने भी बोला कि बैलेंस आ रहा है और कुछ लोगों की लाइफ में, कुछ डिवाइन फेमिनाइन या मैस्कुलिन की लाइफ में ऑफ़र आ रहे हैं। हो सकता है आपकी पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ जाए, यानी कि ट्विन सोल एक दूसरे को मिलने वाले हैं और उनकी तरफ से कुछ मैसेज, कॉल, कुछ भी आ सकता है। आई डोंट नो क्या आएगा, लेकिन आपको उनकी तरफ से कुछ भी आ सकता है, मैसेज, कॉल, या वो खुद आपसे मिलने आ सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट है यहाँ पे, जैसे कि एक्वेरियस राशि यानी कुंभ राशि के लिए है। जो मुझे गाइडेंस दिया है कि हाँ, इन लोगों की लाइफ में
सेटलमेंट होने वाला है। जो बहुत लंबे टाइम से सेपरेशन में चल रहे हैं उनकी लाइफ में एक तरह से बैलेंस आ रहा है दोनों तरफ से, ट्विन सोल में दोनों की तरफ से बैलेंस आ रहा है। अब अगर आप इस टाइम अगर आप बात करते हो एक दूसरे से तो झगड़ा नहीं होगा, डेफिनेटली ये कंफर्म है कि आप दोनों के बीच झगड़ा नहीं होगा। कहीं ना कहीं वो भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं और वो वेट कर रहे हैं कि आप उनको कॉल करें, मैसेज करें, बट आप अगर उनका वेट करना चाहती हैं कि उनका ही आए तो डेफिनेटली उनका ही आने वाला है। और जब तक वो वेट कर रहे हैं 1-2 दिन, तब तक आपका मैसेज का वेट कर रहे हैं कि आप उन्हें कॉल मैसेज करोगी। बट अगर आप नहीं भी करती हैं तो इन दिनों के बाद 2-3 दिनों के बाद आपका पास उनका मैसेज कॉल कुछ भी आ सकता है। प्लीज़ गाइज मुझे कमेंट करना ना भूलें, व्यू ज़रूर दें मुझे, और मुझे इसी चीज़ का आपका इंतज़ार रहता है कि आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी जो मैं गाइडेंस देती हूँ उसके बाद ये सब होता है या नहीं होता है। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो थोड़ा सा सजेस्ट मैं ये करना चाहूँगी कि जिनकी एनर्जी ज़्यादा हाई हो रही है उनके लिए यही गाइडेंस है कि आप अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़ें, क्योंकि आप इस एनर्जी को अगर यूनिवर्स को सेंड करते हैं तो वापस वही एनर्जी आपको आएगी। अगर आप इस नेगेटिव इसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, सोचेंगे, तो ये एनर्जी नेगेटिव वाइब्रेशन में चली जाएगी और वो फिर आपको फिर से रिटर्न में आपको वापस नेगेटिव एनर्जी ही मिलेगी। इसलिए इसे पॉजिटिव चीज़ों में लगाएं। जब भी आपका मन घबराए, ज़्यादा घबराहट हो, तो कुछ ऐसा करें जो अभी तक नहीं किया आपने। मैं यही सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि हमें हमारी रुचि ही हमें खुशियाँ दे सकती है। वो काम करें जो आपको अच्छा लगता है, बाकी सब छोड़ दें कि कौन क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, बस वही करें जो आपको दिल कहता है। बाकी ओवरऑल एनर्जी की बात करूँ तो बहुत वेरी गुड रहने वाली है, बहुत अच्छी रहने वाली है। ट्विन सोल के लिए बहुत ही पावरफुल रहने वाली है ये एनर्जी। आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो क्लियरिटी होंगी, जो बहुत टाइम से एक दूसरे के बीच में किसी न किसी की वजह से या किसी थर्ड पार्टी की वजह से कुछ भी ऐसा इशू रहा है जो गलतफहमियां पैदा हो गई थी आपके बीच में, लेकिन अब वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और यूनिवर्स का ये टाइम रहेगा आप दोनों के बीच का कि अब आपको उन सारी नेगेटिव चीज़ों से दूर रखा जाए और आपको एक तरह से क्लियरिटी के साथ में आप दोनों की लाइफ में एक तरह से आप दोनों के बीच में जो पर्दा है एक तरह से वो पर्दा एक तरह से साफ़ हो जाए। जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपकी लाइफ में ये कड़वाहट आ गई थी, कुछ भी ऐसा हुआ हो, तो अब ये सब होता हुआ दिख रहा है कि अब आप यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं। यूनिवर्स ये आपके ऊपर ब्लेसिंग कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में ये डिवाइन टाइमिंग आने वाला है बहुत जल्द कि आप दोनों की ये कड़वाहट कम होने वाली है। तो ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। आई होप आपको रेजोनेट हुई हो, और प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपके जो भी थॉट रहे और जो भी आपको गाइडेंस कंप्लीट हो जाए कुछ दिन में, जो रेजोनेट हो जाए, तो आप मुझे कमेंट करना ना भूलें। मुझे रिव्यू ज़रूर चाहिए। प्लीज़ मैं ये इस बात के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ, आप मुझे रिव्यू ज़रूर दें। इसी के साथ मैं आप सबसे सॉरी गाइस, इसी के साथ मैं आप सभी से आज्ञा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।